मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास में हम बात करें बीपीएससी 71वीं बीपीएससी की बात कर रहे हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स की है। मेरे प्यारे छात्रों, एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1। 10 सेट 10 दिन अपना टारगेट फिक्स करना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। 10 दिन ये 10 सेट आपकी सफलता का ये कुंजी है जो आपको अपने मार्ग पर सफल बनाने के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देंगे। सब्सक्राइब और शेयर इसलिए कर लीजिएगा कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लिए। शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि जिन छात्रों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 की। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल पर जुड़ जाइए और बाकी 3 प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिए। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट दिया। 6 to 12 कहने का मतलब क्या है? यह बीपीएससी टीआरई 4 वालों को 6 to 12 तक का सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल से जुड़े रहें। साथ साथ जो नई वैकेंसी आने वाले उसका प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। बीएसएससी वाले छात्र भी हमारे चैनल पर जुड़ जाए, उनको भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और लाइब्रेरियन वाले छात्रों का भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उनका जो प्रैक्टिस सेट बीच में गैप था वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बात आप लोग को बता दें कि जब आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। आपको जो भी त्रुटि लगा, जिस प्रकार की लगा, हम उसका रिप्लाई करते हैं और उसमें पूरी सुधार करते हैं। तो आप अपना जो है फीडबैक हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मेरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। उचित शब्दों के आधार पर करना है। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में डैश लिपि और डैश भाषा में लिए गए थे। किस लिपि और किस भाषा में लिए गए थे? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिए गए थे और भाषा जो थी वो प्रकृति थी। ब्राह्मी लिपि और प्रकृति भाषा में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन से संबंधित मानी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी? किसने की थी? तो ये राजेंद्र प्रथम ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के विकास शासक का मूल नाम उलुग खान था। उलुग खान था। ये कौन थे? तो बलबन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बलबन का दूसरा नाम या उपनाम आप कह सकते हैं, क्या था? उलुग खान। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जो मैच द फॉलोइंग है। उत्तर मुगल कालीन राज्य है और उसके संस्थापक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं और फिर आगे चल के आंसर देख लेंगे। ठीक है, आइए सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ, ठीक है यहाँ। तो आइए सबसे पहले मेरा क्या है, बंगाल। बंगाल मुर्शिद कुली खां, ये उसके संस्थापक है। बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां। अवध के संस्थापक सआदत खां यानी बुरहान उल मुल्क है। बी का 2 नंबर। हैदराबाद, सी का जो है हैदराबाद, ये हो जाएगा निजाम उल मुल्क हो जाएगा। मैसूर हैदर अली, मैसूर का हैदर अली। तो देखिएगा ए बी सी और डी है। तो ए का आपका क्या हो गया है? ए का मुर्शिद कुली खां 3 नंबर, बी का 2 नंबर, सी का 4 नंबर और डी का 1 नंबर। 3241, 3241। तो 3241 कहाँ मिल रहा है? 324 ये नहीं है, सॉरी 3241, 3241। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर,
रिंग फेंस, घेरे की नीति यानी रिंग फेंस की नीति का प्रणेता कौन था? तो इसके जो प्रणेता है वारेन हेस्टिंग्स है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्राइजी कौन थे? फ्राइजी है हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां नंबर, 1857 ईस्वी की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? इसको फांसी की सजा कब दी गई थी? तो फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या करा है? विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन और स्थान केंद्र है। ठीक है, तो सूची 1 में तो विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन था और उसका कौन सा केंद्र कहाँ है वो दिखाया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा 9 नंबर पे और देन हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बाद में करेंगे। आइए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ये कहाँ है गदर पार्टी का? इसका जो सेंटर है, केंद्र है, वो कहाँ है? तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को में है, यानी अमेरिका में है। तो ए का 3 नंबर। इंडिया हाउस लंदन में है। ये कहाँ? लंदन, मतलब ब्रिटेन में। लंदन का मतलब ब्रिटेन। बी का 2 नंबर। यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये आपका जो है सिएटल यूएसए में है, यानी इसका 4 नंबर। विदेशी सेवक गृह, विदेशी सेवक गृह, ये हो जाएगा वैंकूवर यानी कनाडा में। वैंकूवर कनाडा में 5 नंबर। यानी आप कह सकते हैं 3, 2, 4, 5 ए बी सी डी। 3, 2, 4, 5 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5 3, 2, 4, 5 ऑप्शन बी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? कब और कहां पारित किया था? तो ये किया गया दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? कब और कहां दी थी? तो जुलाई में दिया गया था। कब दिया गया? जुलाई में। जुलाई में कब? तो 1942 में। कहां? तो वर्धा में। जुलाई 1942 में वर्धा में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो गलत है उसे बताना है आपको। इसे 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ये गलत है, तो जो हमसे पूछ रहा है गलत, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गलत वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राय 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा स्थल 3 भागों में विभक्त था? कौन सा स्थल है जो 3 भाग में विभक्त था? तो ये है धौलावीरा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 14। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राजत रंगिनी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? किस शासक के संरक्षण में? राजा जयसी के संरक्षण में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो ये जो है सुरसेन की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व के समय मगध पर किसका शासन विद्यमान था?
यानी सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन विद्यमान था? ये हो जाएगा धनानंद का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बीजापुर जो कहाँ है? कर्नाटक में है। किस राज्य में? कर्नाटक में। बीजापुर में स्थित गोल गुंबद क्या है? ये जो गोल गुंबद है वो क्या है? ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। दिल्ली स्थित किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह ने कराया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में डैश में वापस गए। सबसे अंत में कब वापस गए? तो ये 1961 ईस्वी में वापस गए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किए जाते समय भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? भाग लेने की नीति आरंभ की थी, वो कौन था? तो वो था डुप्ले। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए डुप्ले। 22 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू किया। पहला सही हो जाए, ये जमींदारी व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। पहली बार जनगणना करवाई गई थी। तो दूसरा भी सही है। एक करा है, कौन सा कथन सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे दोनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था इलाहाबाद में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, भारत के विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, वाडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी। 26, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया? ये अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1876 ईस्वी में, 1876 में। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को डैश ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसे कब और किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? कब और किनके द्वारा? तो ये जो है 1880 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और जे.ए. हिक्की के द्वारा। जे.ए. हिक्की द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन मेरा, आइए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। उस समय जो जो संस्था स्थापित हुआ था उसका उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद नीचे कह रहा है उपयुक्त संस्थाओं के स्थापित होने का सही कालक्रम को विकल्प में प्रस्तुत करना है। सही कालक्रम को आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले तो इस सब का आपको डेट पता होना चाहिए, कब कौन सा हुआ। तो देखिए द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। मद्रास नेटिव की स्थापना 1852 में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इसकी स्थापना 1876 में की गई थी और इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई थी। होल्डर्स की स्थापना, तो सबसे पहले होल्डर्स हो जाएगा यानी 4 नंबर। होल्डर्स के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1 नंबर, 4 के बाद 1, इसके बाद हम लोग लिखेंगे मद्रास 2 और सबसे लास्ट में हो जाएगा मेरा 3। 4 1 2 3 किसी ऑप्शन मिल जाएगा, 4 1 2 3 सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी। किनके द्वारा और कब की गई थी, तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर 1904 ईस्वी में। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य व्यवस्था, तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकार का इस्तेमाल वही करता है। तीसरा नंबर, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो कह रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। असत्य वाला आपको बता देना है, गलत वाला। तो गलत वाला आपका कौन कौन सा हो जाएगा, चलिए अभी आपने चारों क्वेश्चन पढ़ा है, तो इस चारों क्वेश्चन में देखिएगा, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, तो ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा, ये आपका गलत हो गया तीसरा नंबर। और संसद केवल लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो 3 और 4 गलत है, 3 4 कहाँ है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4 गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। गैर नागरिकों नहीं परंतु भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अल्पसंख्यकों के अधिकार। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तभी कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना हो, संबंधित राज्यों की सहमति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर होगा उपयुक्त में एक से अधिक से, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सही उत्तर मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, भारत का कोई नागरिक केवल स्वतः त्याग अथवा वचन द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। दूसरा, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है। अब यहाँ से पूछ रहा कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। तो यहाँ पे सही कथन केवल दूसरा है, सिर्फ दूसरा नंबर आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। पहला आपका सही नहीं है, केवल दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्यों की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय खाद्य निगम, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पूछ रहा है परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, तो ये तीनों आता है, 1, 2 और 3 सभी आते हैं। तो सही कहाँ हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 1, 2, 3 तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर क्या होगा आपका? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है। राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है। वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आइएगा नेक्स्ट पेज में। तीसरा मेरा कह रहा है वह लोक वित्त का संरक्षक होता है। तो कौन सा कथन जो है ये सही है? इसमें उपयुक्त कथनों में कौन से सही है? तो पहला और तीसरा आपका सही है। तीसरा सही है और पहला आपका जो था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यों के खातों का भी परीक्षण करता है। खातों का परीक्षण करता है राज्य का, और लोक वित्त संरक्षक होता है। तो 1, 3 कहाँ है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 मेरा क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति को किस मामले में किसी व्यक्ति को दी गई सजा को क्षमा करने, फांसी को रोकने, सजा में विलंब या छूट देने, सजा को रद्द या माफ करने या उसे कमी करने की शक्ति प्राप्त है? या उसे कमी करने की शक्ति प्राप्त है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दंड या सजा सेना न्यायालय में दी हो। दंड या सजा सेना न्यायालय में दी हो। दंड या सजा ऐसे मामले संबंधी कानून को तोड़ने के लिए हो जिस पर संघ सरकार का अधिकार हो, और ऐसा प्रकरण जिसमें मृत्यु दंड दिया गया हो। तो 1, 2, 3 ये तीनों परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति इसे क्षमा कर सकता है, इसे माफ कर सकता है, इसकी सजा को कम कर सकता है। तीनों परिस्थिति कहाँ होगा? तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। थर्टी 39 में मेरा क्वेश्चन है कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही। तो तीनों सही, तो सही उत्तर कहाँ हो गया? ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में? इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है, ये बात गलत है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है आल्पस पर्वत। देखिएगा, एक तरफ पर्वत श्रेणी है और दूसरी तरफ पर्वत का प्रकार दिया हुआ है। तो आल्पस पर्वत क्या होगा? ये वलित पर्वत की श्रेणी है। वो जेड जो है ये
भ्रांसोत्स पर्वत की श्रेणी है। विंध्य जो है आपका अवशिष्ट पर्वत है और फुजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत का श्रेणी है। तो एक का 3 नंबर, एक का 3 नंबर, बी जो है आपका वो 1 नंबर, बी का 1, और सी आपका 4 और डी आपका 2 नंबर ज्वालामुखी पर्वत। तो सही उत्तर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गेहूं की खेती के संदर्भ में सही है? गेहूं के खेती के संदर्भ में सही है। गेहूं की खेती शीत ऋतु एवं वसंत ऋतु में की जाती है, सही है। गेहूं की खेती के लिए 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी मैदान में चेरनोजम मैदान की चेरनोजम, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन चेरनोजम मृदा में गेहूं की खेती होती है। चेरनोजम में गेहूं की खेती होती है, ये आपका सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। तीनों का तीनों सही है, एबीसी। सही उत्तर ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है मेरा, एक तरफ खनिज धातु और दूसरे तरफ उत्पादक देश है। खनिज धातु और उत्पादक देश, तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो मेरा 4 ऑप्शन आ जाएगा, 43 का आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ सबसे अधिक? तो कनाडा में। तांबा सबसे ज्यादा कहाँ? तो तांबा चिली में। टीन व सीसा सबसे ज्यादा तो चीन में। और प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिएगा, एक का 2 नंबर, एक का 2 कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में मिला, एक का 2, यानी अब सही आपका ऑप्शन डी ही होगा क्योंकि यही एक ऑप्शन है। बी का 1 नंबर, सी का 4 नंबर और सी का 3 नंबर। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीनतम स्थलाकृतियां है। उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेपों से हुआ है। तो क्या हो जाएगा? तो केवल आपका जो है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका जो है केवल तीसरा नंबर सही नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आइए, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मालाबार तट कर्नाटक से केरल के मध्य, ये सही है। कोकण तट गोवा से गुजरात के मध्य, ये आपका नहीं है। कन्नर मैदान गोवा से गुजरात के मध्य, महाराष्ट्र से गोवा के मध्य। दूसरा और तीसरा आपका ये क्या सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है। 46 नंबर मेरा क्वेश्चन है, आइएगा, 46 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। 46, झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम का वेरी नाग झरना, सतलुज नदी, राक्षस ताल झील, व्यास कुंड, रावी, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से बहती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए का 1 नंबर, बी का 2 नंबर, सी का 3 और डी का 4। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर मेरा क्वेश्चन है, धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहा जाता है जो निम्नलिखित में से किसके संयुक्त प्रभावों का परिणाम होती है? दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियालिस बल। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1 2 3 सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर मेरा क्वेश्चन है, महासागरीय जल के तापमान वितरण से संबंधित ताप प्रवणता के संबंध में दिया गया कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है?
तो यह एक सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है। यह एक सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है और दूसरा तरफ देश दिया हुआ है। तो लौह अयस्क क्षेत्र और 49 नंबर क्वेश्चन। लारेन कहाँ है? तो लारेन आपका ये फ्रांस में है। मिडलैंड कहाँ? तो यूके में है। किरूना कहाँ है? किरूना आपका स्वीडन में है और कोस्ताने आपका कजाखस्तान में है। कजाखस्तान। तो ए का 4 नंबर कहाँ मिला? ए का 4 नंबर यहाँ और यहाँ है। बी का जो है आपका यूके 3 नंबर आपके पास यहाँ मिला 3 नंबर। उसके बाद सही उत्तर आपका ऑप्शन अब क्या मिल गया? इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर भी हम लोग आगे चेक कर लेंगे, एग्जाम में इतना ही चेक करना है। अगर मिल गया, अब किसी में नहीं दिख रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग है? सबसे व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग, तो ये हो जाए उत्तरी अटलांटिक महासागर। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 51 नंबर। 51 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। जो गलत है उसको बता दीजिए। तो गलत वाला है मैकेजी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, ये गलत है। और मिसिसिपी नदी पूर्व की दिशा में प्रवाहित है जो परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 2 और 3 आपका गलत है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ गलत है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 52 नंबर। एक तरफ प्रजाति है और दूसरा तरफ उसका निवास स्थान है। 52 प्रजातियों का निवास स्थान। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का क्या हो जाएगा? ये सिंधु सभ्यता क्षेत्र में है। मंगोलैड का हिमालय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय का मध्य व दक्षिण भारत, और पैलियो मंगोलैड का तिब्बत सिक्किम क्षेत्र। यानी कि सबका जो ए का 1 नंबर, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। जैसे कौन मिला है? 1 2 3 4। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है? आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है। कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टानें अम्लीय होती है, ये सही नहीं है। तो सही नहीं है तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजा। दक्षिण से उत्तर के क्रम में आपको सजा देना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका होगा पीर पंजाल, तो तीसरा सी और डी दोनों में मिला है। उसके बाद होगा आपका जास्कर श्रेणी 2 नंबर यहाँ मिल गया। उसके बाद अब आपका हो गया, अब मिलाने की जरूरत नहीं, आंसर आपका ये आएगा। उसके बाद लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी 4 और 1। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, ग्राहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बृहस्पति एवं मंगल के मध्य। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन करा, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन के आकार की आर्थिक रिकवरी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा, आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर समय या परिणाम में सुधार होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर।
58 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हो जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वह बैंक है जिनकी शुरुआत निजी बैंकों के रूप में हुई और बाद में सरकार द्वारा उनका अधिग्रहण कर लिया गया। राष्ट्रीय बैंक वे बैंक है जिनकी शुरुआत सरकारी बैंकों के रूप में हुई थी। तो देखिएगा यहाँ दोनों ही आपका जो है सही नहीं है। तो कौन सा सही होगा? तो कोई भी सही नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, न तो 1 और न ही 2। 59 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में घाटे का वित्त व्यवस्था किसके लिए उपयोग की जाती है? किसके लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन मेरा, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? किसको ऋण देने से है? कृषि, छोटे उद्यम, लघु एवं छोटे उद्यम। तो उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारणों से हो सकती है? तो ये द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में समग्र स्तर में गिरावट और प्रभावी मांग में वृद्धि। तो दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना। तो सही उत्तर में 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। 62 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधा ऋण सुविधा प्रदान करते हैं? कौन करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दूसरा कृषि ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक ये नहीं करता है, और भूमि विकास बैंक ये करता है। तो सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर 1 और 3 हो जाए। तो 1, 3 कहाँ है? तो ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है। कौन है ये? तो समग्र मांग की तीव्र वृद्धि, आपूर्ति से अधिक होना। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। 64 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है? मुद्रा अधिमूल्यन होता है। सही उत्तर होगा संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन है, मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर होगा दांडेकर समिति। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, दांडेकर समिति। 66 नंबर क्वेश्चन है मेरा, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इनमें नोड और इंट नोड होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो आपको बता देना है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये सही है। हेपेटाइटिस ए वायरस है, सही है। टाइफाइड जीवाणु से, सही है। खसरा जीवाणु से नहीं, ये गलत है। तो ये सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। खसरा जो है ये वायरस से होता है, ठीक है, वायरस से होता है।
68 नंबर क्वेश्चन मेरा है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में, तो सही आरोही क्रम होगा हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कौन से विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी, और ऑप्शन भी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3.0 किलो ओम, तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दूसरे प्रतिरोध का मान हो जाएगा आपका 2.632 किलो ओम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है मेरा, एक तरफ यंत्र है और दूसरी तरफ मापन उपयोग है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपका गलत का मिलान का चयन के, जो गलत हुआ आपको बता देना है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, सही है। क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, नहीं, ये गलत है, बी नंबर गलत है। तो पूछ रहा है आपसे गलत वाला बताना है, गलत मिलान का चयन कीजिए। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्रायोमीटर जो है ये वाला गलत हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर, फिनोल्फथलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कोई परिवर्तन नहीं करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, एक्वारेजिया रेजिया यानी अम्लराज के संदर्भ में असत्य है, कौन सा गलत है? तो ये हो जाए, इनमें HNO3 एवं HCl का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, 76 नंबर है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका ORH। ORH सही उत्तर ORH, ये माइनस हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, थॉमस फ्लास्क के लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संचालन द्वारा, संवहन व विकिरण द्वारा। ए और बी दोनों हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में सबसे सही निर्धारित करता है? सबसे सही निर्धारित करता है तो प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रोटॉन की संख्या। 79 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। ए नाइट्रोजन होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, पर्ण विन्यास शब्द किसके प्रतिरूप यानी पैटर्न से संदर्भित है? किसके संदर्भित है? तो ये हो जाए पत्तियों का विन्यास। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन 81 नंबर, गुणसूत्र डीएनए एवं डैश से मिलकर बने होते हैं। डीएनए एवं डैश से मिलकर बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे पेड़ों में दारू उत्तक यानी जाइलम वाहिकाओं के मध्य से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाले प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं, वे कौन से हैं? ये हो जाए वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और असंजन। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, आवृत बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में कौन से अगुणित कोशिका नहीं पाया जाता है? तो ये आपका सही होगा बीजांड काय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 84 नंबर, आवेग की विमाएं क्या होगी? तो MLT-1, MLT-1। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरता है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में कौन सा एक समान बना रहता है? तो सही उत्तर होगा त्वरण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 87, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ यौगिक है? तो शर्करा एक यौगिक है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन है, मवेशियों में मेड काउ रोग तथा मनुष्य में CR जैकब रोग का कारक क्या है? तो इसका कारक क्या है? प्रोसंक यानी प्रीओन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जाइलम। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर, 90 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संघ की पहचान निम्न गुणों के आधार पर करें। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवणीय जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये त्रिकोणिकी, क्रमिक, पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित और गुह्य प्राणी होते हैं। इनका शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। इन प्राणियों के अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा आपका एनेलिडा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, निम्न में कौन सा गुण रज्जुकी का नहीं है? सही उत्तर होगा आपका क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा हार्मोन टी लिफोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? सही उत्तर होगा थाइमोसिन हार्मोन। सही उत्तर ऑप्शन डी। 93, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 94, रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन है। सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ये सहायक हार्मोन जो है एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक ANF। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
95। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये हो जाएगा सिंगर व निकोलसन द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 96। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? अपनी राजधानी किससे बनाया सर्वप्रथम? उदयन ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 नंबर। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, तो क्या हो जाए? बैठ बेगारी पर। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। बिहार में अलग अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर। बिहार के किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? बिहार के कौन सा क्रांतिकारी था जो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाया? तो खुदीराम बोस। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, खुदीराम बोस। 100 नंबर। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। लीची अनुसंधान के निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो लीची अनुसंधान जो है वह मुसहरी, पुनिया, देवकली, बेलापुर, तो ये मुसहरी में है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। मुजफ्फरपुर मुसहरी में है। सही उत्तर, ये मुसहरी प्रखंड पड़ता है। 102 नंबर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। पद्धति क्या कहलाती है? आहर और पाइन। सही उत्तर आहर और पाइन, ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। 104 नंबर। बिहार का निम्नलिखित में वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? नेपाल से भी और पश्चिम बंगाल से भी, तो ये है हमारा किशनगंज। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 105 नंबर। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे अधिक है, 36.01% लगभग है, 36.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। देश की सबसे लंबी रबर डैम जिसका निर्माण गया में फाल्गु नदी पर किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2011 में कितना जिला है जहां 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो हो जाएगा 3। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी तो किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 109 नंबर। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? किस शैली से प्रभावित है? तो ये हो जाएगा डच की शैली से प्रभावित है। ये डच यानी हालैंड से, हालैंड डच। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 110 नंबर है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए
जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। फणींद्र नाथ घोष। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 111। 111 नंबर मेरा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग दो दो करके करेंगे तब मेरा सही हो जाएगा। आइए, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हो जाएगा, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन को स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सक या चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJK के मॉडल पर आधारित किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। तो यहाँ जो है पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन सत्य है, तो दूसरा और तीसरा आपका सत्य है। तो दूसरा तीसरा कहाँ मिल रहा है, किस ऑप्शन में, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन बी होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर क्वेश्चन है मेरा, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा, यह केवल एक सीट छोड़कर। तो ये कथन आपका गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। 113 नंबर मेरा क्वेश्चन है, क्या कीजिए पहले दो पढ़िए फिर दो बाद में। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMVI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। 113 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहले बच्चे के लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या करा, कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। 114 नंबर मेरा क्वेश्चन है, केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में किससे है? केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? पृथ्वी की निचली कक्षा में आंतरिक मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है? किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग यानी टीबी का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर। 116 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वैलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। तो ये एक जैविक भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है?
तो ये इंदौर में किया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट करेगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर। 119 में मेरा क्वेश्चन है, प्रथम शहर वेद नाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है मोतिहारी में, जिसकी उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं में इसे शामिल करने हेतु प्रेरित करना था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर। 120 में मेरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या है? इसकी आधिकारिक थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, क्रिस्टी कोवेंट्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ऐतिहासिक पद प्राप्त किया, किस देश की तैराक है? ये किस देश की तैराक है? तो ये जिम्बाब्वे की है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में कौन सी एक नहीं है? कौन सी एक नहीं है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 123 नंबर, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो सिएटल अमेरिका में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जाति से है? किस जाति से है? तो ये हो जाएगा नईसी जनजाति से, नईसी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर मेरा है, देश के किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है, तो क्या हो जाएगा? बिहार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो अनुमानित वृद्धि दर 14.5%। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर, बिहार बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना % आवंटित किया गया है? तो कुल बजट का 25% से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना ने बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों को लाभ होगा? किन जिलों को लाभ होगा? इस परियोजना से कौन कौन सा जिला को लाभ होगा? तो ये होगा, पहला अररिया को लाभ हो जाएगा, दूसरा जो पूर्णिया को भी लाभ मिल जाएगा, सुपौल को नहीं लाभ मिलेगा, कटिहार को लाभ मिलेगा और किशनगंज को। तो 3 छोड़ के बाकी सभी को लाभ मिलेगा। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 129 नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों में नए चिड़ियाघर खुलेगा? किस जिलों में नया चिड़ियाघर खुलेगा? तो ये खुलेगा सासाराम में, दूसरा खुलेगा जमुई में, उसके बाद खुलेगा गया जी में। 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 कहाँ है? तो ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक सर्वेक्षण स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? कौन सा वो 2 स्थान है? तो वो है पश्चिमी चंपारण और बक्सर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टानों में परिवर्तित किया जा सके? तो ये क्या है? आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
132 नंबर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग 118। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? 2025 की थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं प्रतिबद्ध निवेश उद्धार से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार से। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकास किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या है? तो इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। 136 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिजली को स्वर्ण पुरस्कार मिला। कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला। पहला और दूसरा सही है, तो क्या होगा? दोनों आपका सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 137 नंबर। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी समुद्री डिजिटलकरण और डिकार्बोनाइजेशन बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? कहां? तो ये होगा सिंगापुर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन। 138 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत का धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। 23-24 में भारत को सबसे अधिक रीमेटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका USA से प्राप्त हुआ। 23-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रीमेटेंस गुजरात राज्यों से प्राप्त हुआ। तो कौन सा आपका सही है? केवल 1 नंबर आपका सही है। तो 1 नंबर सही कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन ए सही, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर। 139 नंबर पहले हम लोग 2 पढ़ ले। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। तो पहला दूसरा तो सही है। तीसरा नंबर जरा पढ़े। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार को सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है। यह भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में किस नाम से विशेष दस्ते शुरू किए हैं? किस नाम से किए हैं? तो शिष्टाचार दस्ता। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैथ का है। मेरे प्यारे छात्रों, तो इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 140 क्वेश्चन दिया जो जीके का था। तो मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो और नहीं तो लंबी हो जाएगी और इस डिस्प्ले पे थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जो लोग चैनल पहली बार आए हैं। और बीपीएससी का ये 10 दिन का 10 सेट अपने टारगेट को सुनिश्चित करना, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेनी है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार।